हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे जावा वर्सेस पाइथन की। इन दोनों कोडिंग लैंग्वेज में से आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए। अगर आप एक टेक स्टैक सीखने का प्लान कर रहे हो, कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो दोनों में से कौन सी एक बेटर कोडिंग लैंग्वेज हो सकती है। एज अ फ्रेशर किस में ज़्यादा जॉब ओपनिंग होगी, फ्यूचर में किस में ज़्यादा ग्रोथ होगी। एंड जैसे आपको पता है कि पाइथन में हम AI डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट AI डेवलपमेंट की जॉब्स में फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा ओपनिंग नहीं होती हैं, एक्सपीरियंस के लिए ओपनिंग्स होती हैं। तो एज अ फ्रेशर आप कैसे AI डेवलपमेंट करें कि आपकी जॉब जल्दी से लग जाए, तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इस वीडियो में। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, बट रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज़ आई है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। तो डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्या चेंज हुआ है रिसेंटली, जिससे इन दोनों कोडिंग लैंग्वेज में एक क्लियर विनर हमें दिख रहा है। आपको पता होगा लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था ओपन AI में। एंड अगर आपने इस साल देखा होगा, काफ़ी सारी कंपनीज लो अप्रेजल दे रही हैं, कुछ कंपनीज बिल्कुल भी अप्रेजल नहीं दे रही हैं, और जो कंपनीज सैलरी हाइक दे रही हैं वो बहुत कम दे रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? AI में इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड बाकी डोमेन्स में ज़्यादा सैलरी ग्रो नहीं हो रही है, ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स नहीं है, सैलरी हाइक नहीं हो रही है। अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर AI में क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है? अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आ जाती है मार्केट में, तो फिर कौन सी डोमेन ज़्यादा ग्रो करेगी? AI वाली डोमेन ग्रो करेगी या बाकी सारी डोमेन्स भी ग्रो करेंगी? अभी गूगल ने शेयर किया था कि 25% सॉफ्टवेयर AI की हेल्प से बन रहे हैं। इवन एनवीडिया ने बताया कि वो नो कोड AI टूल्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें आप AI ऐप्स बना सकते हैं। आपको कोडिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है, UI बेस्ड इंटरफेस होगा, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐप बना सकते हैं। तो इन सब टूल से फ्यूचर में क्या होने वाला है? क्या कोडिंग जॉब्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी या कोडिंग जॉब्स रहेंगी? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आप एक ऐप यूज़ कर रहे हो जिसमें आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हो एंड आपको 10 से 15 मिनट्स में वो सामान डिलीवर हो जाता है। अब उस कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड एक डिलीवरी बॉय है जिसका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोनों में से किसकी ज़्यादा सैलरी होगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़्यादा सैलरी होगी या डिलीवरी बॉय की सैलरी ज़्यादा होगी? आपने यूट्यूब में देखा होगा, काफ़ी सारे क्रिएटर्स बताते हैं कि क्रैक 70 LPA पैकेज, क्रैक 50 LPA पैकेज। तो क्या वो सब व्यूज़ के लिए कर रहे हैं या सच में इतना पैकेज मिलता है? विद एक्सपीरियंस आप ये पैकेज क्रैक कर सकते हो। इतनी ज़्यादा सैलरी है IT डोमेन में, बट IT डोमेन में इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों है, बाकी डोमेन में क्यों नहीं है? जैसे किसी भी IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, प्रोडक्ट मैनेजर्स की ज़्यादा सैलरी होगी, रिक्रूटर्स की कम होगी, HR की कम होगी, एडमिन्स की सैलरी कम होगी। तो ऐसा क्यों है? ये सेम क्वेश्चन मैंने ChatGPT से भी पूछा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है। कोडिंग इतनी इजी नहीं होती है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, तो आप हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी इंक्रीज करती है। 70 LPA का जो पैकेज है वो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स को मिलता है, फ्रेशर्स को नहीं मिलता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखी थी डिलीवरी बॉय वर्सेस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो डिलीवरी बॉय की सैलरी इसलिए कम होती है क्योंकि वो इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, आसान काम है। जो भी काम आसान होता है उसमें सप्लाई ज़्यादा होती है, जो काम डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, उसमें सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। इवन जो IT कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट करते हैं, इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी भी ज़्यादा होती है। बट अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम आसान हो जाए, मतलब कोडिंग आसान हो जाए, आप इजीली कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बना पाएँ, आपको ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत ना हो, तो क्या फिर भी सैलरी ज़्यादा रहेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की? फिर सैलरी ज़्यादा नहीं रहेगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। जैसे अभी ChatGPT में आप इजीली इमेज बना सकते हो, तो अगर आप एक एम्प्लॉय रखते हो जो ChatGPT की हेल्प से इमेज बना रहा है, तो क्या आप उसको ज़्यादा सैलरी दोगे? या फिर एक UI डेवलपर है जो स्क्रैच से इमेज बना रहा है, उसको ज़्यादा सैलरी दोगे? ऑब्वियसली जो ChatGPT से इमेज बना रहा है उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं होगी। अगर फ्यूचर में AI सॉफ्टवेयर बनाने लग जाता है, कॉम्प्लेक्स कोडिंग करता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरी कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो सकती है, बिकॉज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा होगा, मल्टीपल टास्क पे काम कर रहा होगा। बट उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट भी जल्दी रिलीज होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, तो कंपनीज और ज़्यादा हायर करेंगी। बट सैलरी हो सकता है कम हो जाए, बिकॉज
इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा कोडिंग करना। जब कोई स्किल डिफिकल्ट नहीं रहता है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। इसलिए अभी मार्केट में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो एआई डोमेन में हो रही है। कंपनीज एआई को इतना एडवांस करना चाहती हैं जिससे एआई कम्प्लेक्स कोडिंग कर ले, पूरे प्रोजेक्ट्स में काम कर ले। उससे क्या होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। एक बार एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाएगा, ऐप्स बनाएगा, तो जो कंपनी का कॉस्ट सैलरीज में जा रहा है वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अभी इसीलिए बाकी डोमेन्स में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। जॉब ओपनिंग्स हैं बट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। जो स्टार्टअप्स हैं वो इन्वेस्टर्स की हेल्प से रन करते हैं, बट इन्वेस्टर्स अब एआई डोमेन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए स्टार्टअप्स की फंडिंग भी कम हो रही है। जो बिग एमएनसीज हैं वो एआई डोमेन्स में, एआई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, इसलिए बाकी डोमेन्स में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है। आने वाले टाइम में अगर एआई इतना एडवांस हो जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा है तो हो सकता है बाकी डोमेन्स की ग्रोथ भी कम हो जाएगी एंड जॉब ओपनिंग्स भी कम हो जाएंगी। एंड अगर एआई इतना ज़्यादा एडवांस नहीं भी होता है तो भी कंपनीज एआई में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी, बिकॉज एआई में अब ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है कंपनीज को। तो जब तक एआई इतना एडवांस नहीं होगा तब तक कंपनीज एआई में ही इन्वेस्ट करेंगी। एंड जावा एंड पाइथन में पाइथन ही क्लियर विनर है अगर आप एआई डेवलपमेंट करना चाहते हो। पाइथन में आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, डेटा इंजीनियर भी बन सकते हो, बैकएंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, बट मेजर स्कोप जो है वो अब एआई डेवलपमेंट में दिख रहा है। जावा में आप बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हो, एंटरप्राइज एप्स जावा में बनती हैं, बट जावा में आप एआई डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होगा कि अभी हो सकता है जावा में एआई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बट फ्यूचर में कोई ऐसा फ्रेमवर्क आ जाए, कोई ऐसी लाइब्रेरी आ जाए जिसमें हम जावा में ही एआई डेवलपमेंट कर लें। देखो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जावा एक कंपाइल्ड टाइम लैंग्वेज है, पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसीलिए पाइथन में इटरेशंस फास्ट हो जाती हैं। डेवलपर्स इसीलिए पाइथन को प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटेशंस फास्ट कर सकते हैं पाइथन में। प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो। रन टाइम में आपको पता लगता है कि क्या इश्यूज़ हैं। वो आइडियल सिनेरियो होता है एआई डेवलपर्स के लिए, बिकॉज वो एल्गोरिदम्स को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करते हैं, रन टाइम पे चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जावा में भी एआई लाइब्रेरीज हैं, बट इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है डेवलपर्स का, क्योंकि जावा पहले बिल्ड होगी, बिल्ड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद वो रन होती है। मैंने जैसे आपको बताया था कि एआई डेवलपमेंट में फ्रेशर्स के लिए इतनी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स नहीं होती, एक्सपीरियंस्ड के लिए होती है, बट जैसे एआई में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, ज़्यादा कंपनीज ओपन होंगी, तो फ्रेशर्स के लिए भी जॉब ओपनिंग्स इंक्रीज होंगी एआई में। रिसेंटली गूगल ने एआई डेवलपमेंट का कोर्स लॉन्च किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो फ्री कोर्स है, आप ज़रूर चेक कर लेना। बाकी और भी जो फ्री सोर्सेज होंगे एआई के, मैं वो भी ऐड कर दूंगा। करंटली जावा में भी अच्छा स्कोप है, बैक एंड डेवलपमेंट में जावा अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस रखती है। फ्यूचर में पाइथन एआई डेवलपमेंट की हेल्प से ज़्यादा पोटेंशियल दिखा रही है। हो सकता है कोई नई कोडिंग लैंग्वेज आ जाए जिसमें हम एआई डेवलपमेंट करें, बट एआई के जो कंसेप्ट्स होंगे वो सेम रहेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन देखना चाहते हो कि जावा में क्या डिफरेंसेस हैं, पाइथन में क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ कहाँ जावा यूज़ होती है, कहाँ पाइथन यूज़ होती है, तो उसके रिलेटेड भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप ज़रूर कमेंट करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।